हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू हॉरर मूवी। सस्पेंस और हॉरर का कॉम्बिनेशन। मूवी के एंड तक बने रहना। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम शैम है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स के साथ वो घर से बाहर काम के लिए निकलता है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी एक कॉप उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। उसकी वाइफ भी हॉस्पिटल आती है और उसे दिलासा देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सैम को होश आता है। वो अपने सामने वाले बेड पर एक बूढ़े आदमी को देखता है। सैम किसी को हेल्प के लिए बुलाने के लिए बेल दबाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। वो उठता है और अपने सारे इंजेक्शन पाइप और मास्क को उतारता है और अपने गले से पाइप निकालता है। तभी वो सामने वाले बेड पर देखता है जो खाली होता है। सैम खड़ा होता है। तभी सैम पर वह बूढ़ा आदमी हमला करता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है। सैम उसे रोकने की कोशिश करता है और खुद से दूर करता है और उसे मारकर वहाँ से बाहर जाता है और अपनी हेल्प के लिए लोगों को ढूँढता है। तभी वो बूढ़ा आदमी फिर से उस पर हमला करता है और सैम को मारता है। सैम उसे मारता है और भागने की कोशिश करता है और चाकू से उस बूढ़े आदमी के गले पर वार करता है और उसके सीने पर चाकू से मारता है। वो आदमी वहीं मर जाता है। सैम हेल्प के लिए चिल्लाता है, पीछे देखता है और वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। सैम को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। सैम अपनी सेफ्टी के लिए चाकू निकालता है और आगे बढ़ता है। तभी उसे वही बूढ़ा आदमी अपने बेड पर दिखता है। वो अंदर जाता है, अपनी ड्रेस निकालता है, फ़ोन चेक करता है, लेकिन उस पे सिग्नल नहीं होते। सैम जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और बाहर जाता है। तभी एक नर्स उसके सामने आती है और सैम से कहती है, क्या तुमने बेल बजाई थी? तुम्हें आराम करना चाहिए। सैम कहता है, मुझ पर हमला हुआ था। नर्स पूछती है, किसने किया? सैम बूढ़े आदमी की तरफ इशारा करता है। तभी वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है और पीछे देखता है तो नर्स भी वहाँ से गायब हो जाती है। सैम डर से वहाँ से बाहर निकलता है और लिफ्ट के पास जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी फिर से सामने आता है और सैम को घूरता है और फिर सैम की तरफ भागता है। सैम लिफ्ट का दरवाज़ा खोल देता है और अंदर चला जाता है और चैन की सांस लेता है। तभी लिफ्ट के ऊपर से चलने की आवाज़ आती है। सैम डरने लगता है। वो बूढ़ा आदमी लिफ्ट के ऊपर आ जाता है। सैम जल्दी से लिफ्ट से बाहर निकल जाता है और हेल्प के लिए चिल्लाता है। फिर नीचे बैठ जाता है। तभी उसे पुरानी चीज़ें दिखाई देती हैं और उसे पता चलता है जिसका एक्सीडेंट उसकी गाड़ी से हुआ था वो मारा गया और कॉप उसे अपने हाथ पकड़ने के लिए कहता है और सैम होश में आता है। इसके बाद सीन हमें हॉस्पिटल के सेकंड वार्ड का दिखाया जाता है, जहां मोनिका नाम की एक लड़की खुद को खूबसूरत बनाने के लिए ऑपरेशन के लिए आई होती है। नर्स कहती है, तुम पहले से ही बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मोनिका कहती है उसे बहुत ज्यादा खूबसूरत बनना है और डॉक्टर भी मोनिका को खूबसूरत बनाने का वादा करते हैं। मोनिका ऑक्सीजन मास्क पहनती है और धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। का को डॉक्टर से बहुत ही डरावने चेहरे के दिखने लगते हैं। मोनिका बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद मोनिका को होश आता है। तभी उसके दोनों हाथों को लड़कियों ने पकड़ रखा होता है और उसके पैरों को भी बांध दिया जाता है। मोनिका हेल्प के लिए चिल्लाती है, जिसकी आवाज़ सैम सुनता है। उसके हेल्प के लिए जाता है। मोनिका को दो लड़कियां मारने वाली होती हैं। तभी सैम वहां पहुंच जाता है और एक लड़की सैम पर हमला करती है। मोनिका उसे मारने को कहती है और सैम उसे मार देता है। दोनों लड़कियां सैम की तरफ बढ़ती हैं। सैम मोनिका से भागने को कहता है और फिर उन दोनों लड़कियों को अंदर लॉक कर देता है। सैम और मोनिका वहाँ से भागते हैं। सैम कहता है, तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसने मुझ पे अटैक नहीं किया। मोनिका सैम से पूछती है, ये लोग कौन है और हॉस्पिटल में कोई दिख क्यों नहीं रहा है? सैम कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इसका जवाब ढूंढना होगा। सैम पूछता है, तुम्हें आखिरी बात क्या याद है? मोनिका कहती है, मेरी सर्जरी होने वाली थी और ऑपरेशन टेबल पर मैं जाग गई और मुझे उन लोगों ने घेर रखा था। सैम कहता है, मेरे साथ भी यही हुआ। मोनिका कहती है, क्या हम यहाँ अकेले हैं? सैम कहता है, शायद हाँ। सैम कहता है, कोमा पर एक आदमी था जिसने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की। हमें चलते रहना चाहिए। मोनिका एलिवेटर की तरफ जाती है। सैम उसे रोकता है और कहता है, वो आदमी वही है। वो लोग दूसरे रास्ते से आगे जाते हैं। सैम फ़ोन देखता है, कॉल करता है, लेकिन फ़ोन डेड होता है। मोनिका को लगता है ये सब ज़ॉम्बी कर रहा है। सैम कहता है, ये ज़ॉम्बी नहीं है, क्योंकि मैंने उस आदमी को 2 बार मारा और वो 2 बार ज़िंदा हो गया और खुद को साफ कर बेड में दोबारा लेट गया। सैम कहता है, मुझे अपनी वाइफ के पास वापस जाना है। सैम को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। एक आदमी स्ट्रेचर पर होता है और उसके हाथ पर हथकड़ी लगी होती है। सैम पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? वो लड़का कहता है, पुलिस, डॉक्टर सब मुझे यहाँ अकेले बात कर छोड़कर चले गए। सैम कहता है, तुमने क्या किया? उस लड़के को कुछ भी पता नहीं होता। मोनिका पूछती है, गोली किसने मारी? वो लड़का कहता है, मुझे गोली पुलिस ने मारी। मोनिका उसके हेल्प के लिए मना करती है, क्योंकि वह उस लड़के को क्रिमिनल मानती है। लेकिन वह लड़का कहता है वो क्रिमिनल नहीं है। अपना नाम कार्टर बताता है। कार्टर बाहर देखता है और पूछता है, बाहर क्या चल रहा है? कहता है, हमें कैसे भी लॉबी तक पहुंचना होगा और एग्जिट पर जाना होगा। वो लोग बाहर जाते हैं। वो लोग
लिफ्ट ओपन करते हैं तभी सामने से वही तीनों लड़कियाँ होती हैं। कार्टर कहता है ये कौन है? तभी सैम आगे बढ़ता है, वो लड़कियाँ अजीब तरीके से उनकी तरफ बढ़ रही होती हैं। सैम उनसे सीढ़ियों की तरफ भागने को कहता है, वो लोग भागते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, वो लड़कियाँ बाहर होती हैं। सैम कार्टर और मोनिका को वहाँ से भागने को कहता है। एक लड़की शीशा तोड़ देती है। सैम नीचे की ओर भागता है, नीचे धुआँ आता है, तभी सैम के हाथ कोई पकड़ लेता है। सैम वापस जाने लगता है, तभी एक आदमी सैम को पकड़ लेता है। सैम का गला दबाता है और कहता है तुमको वहाँ नहीं जाना चाहिए। सैम कहता है मेरे दोस्त वहाँ गए हैं। वो आदमी कहता है वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, तुमको उनके साथ नहीं होना चाहिए, तुम कहीं भी गए तो हमेशा के लिए खो जाओगे। तभी उस आदमी का चेहरा बदलने लगता है। तभी एक डॉक्टर आती है और सैम की हेल्प करती है। सैम बेहोश हो जाता है। सैम को अपनी वाइफ की याद आती है और वह अपने खूबसूरत पलों को याद करता है कि वाइफ ऑफिस जा रही होती है और ड्राइविंग के टाइम पे मैसेज करने से मना करती है और रास्ता जानने के लिए जीपीएस या साइन फॉलो करने को कहती है, क्योंकि ये जगह शहर से बहुत दूर होती है। सैम कार लेकर जाता है। सैम को एक कॉल आता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सैम स्ट्रेचर पर होता है। डॉक्टर कहती है जे इसे अभी नीचे लेकर जाना होगा, लेकिन वह बूढ़ा आदमी उस डॉक्टर को रोक देता है और कहता है ये एक मेहनती आदमी है जो डेड बनने वाला है और एक ड्रंक ट्रक ड्राइवर ने गलती से इसे यहाँ पहुँचा दिया है। सैम स्ट्रेचर पर होता है, उसे होश आता है। वो अपने इंजेक्शन निकालता है और उठने की कोशिश करता है। एक मेडिसिन लेता है और उसे खाता है और बाहर की तरफ निकल जाता है और अपने साथ रिंची उठाकर लेकर जाता है। तभी उसके पीछे पुलिस खड़ी होती है, जो सैम पर गन रखता है और कहता है क्या तुम उनमें से एक हो? सैम पूछता है क्या तुमको ऐसा लगता है? पुलिस कॉप कहता है नहीं, तुम्हारे पास चेहरा है, तुम वो नहीं हो सकते। वो लोग मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। सैम कहता है क्या तुमने मेरे मरहम पट्टी की? पुलिस मना करता है। सैम कहता है यहाँ सिग्नल नहीं है, एग्जिट लॉबी पर है, एलिवेटर पर भी खतरा है और सीढ़ियों पर सब जगह धुआं है, शायद कहीं आग लगी हुई है। पुलिस कॉप कहता है क्या तुमने खिड़की से बाहर देखा? सैम खिड़की से बाहर देखता है जहाँ अंधेरा होता है। पुलिस कॉप को अपनी याद आती है, वो एक शॉप पर होता है। शॉपकीपर पुलिस की इशारा करता है और एक हुडी कहता है। पुलिस अपनी गन निकालता है, कार्टर पर गन रखता है। कार्टर के साथ एक लेडी होती है जो कॉप को समझाने की कोशिश करती है कि ये वो नहीं है। फिर वो उसी हॉस्पिटल पर होता है। सैम कहता है शायद पूरे शहर की बिजली नहीं है और हॉस्पिटल पर लाइट जनरेटर की वजह से चल रहे हैं। तभी सैम पीछे देखता है, वहाँ पुलिस वाला नहीं होता। सैम रिंची उठाता है और बाहर की तरफ बढ़ता है। तभी उसके वही बूढ़ा आदमी मिलता है। सैम उस बूढ़ा आदमी को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। सैम कहता है लोग मेरे सामने से गायब हो रहे हैं। वो आदमी कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरा नाम वॉल्जर है। वॉल्जर कहता है सैम अभी तक तुम गए क्यों नहीं? सैम कहता है मैं जाना चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ को ढूंढ रहा हूँ, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, लोग मुझ पर हमला कर रहे हैं। वॉल्कर कहता है वो रिंची वाली लेडी ने तुम्हारी स्ट्रेचिंग की, वो तुमको नीचे ले जा रही थी लेकिन मैंने उसे रोक दिया। सैम कहता है क्या उसने मुझे बचाया? वॉल्कर कहता है उसने तुम्हारे स्ट्रेचेस लगाए और अपना रिंचे लेने दिया। सैम उस लेडी के बारे में पूछता है और यहाँ से चलने को कहता है। सैम कहता है यहाँ डेंजरस चीजें हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। वॉल्कर कहता है मैं जानता हूँ। सैम कहता है मुझे लगा था मैं पागल हो रहा हूँ। यहाँ एक और पेशेंट है, मोनिका। मोनिका को लगता है यहाँ ज़ॉम्बी है और यहाँ सिग्नल भी नहीं है। वॉल्कर कहता है ये पुरानी बिल्डिंग है, यहाँ नेटवर्क नहीं है, पर तुम छत पर जा सकते हो और अपनी वाइफ से बात करो। तभी गोलियों की चलने की आवाज़ आती है। सैम वॉल्कर को लेकर बाहर जाता है, तो अभी डॉक्टर भी वहाँ आती है। सैम उसे थैंक्स से कहता है। डॉक्टर अपना नाम लिली बताती है। डॉक्टर कहती है क्या तुमने गोली चलने की आवाज़ सुनी? सैम कहता है वो एक पुलिस है जो यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ भी कर सकता है। डॉक्टर लिली कहती है मुझे वो पसंद है, चलो उसी की बात मानते हैं। वो लोग आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर लिली कहती है हमें यहाँ जानबूझकर छोड़ा गया, फोन डेड है और अजीब से मॉन्स्टर लोग हमको मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वेटिंग रूम में थी तब वहां से सब जा चुके थे, सिर्फ वॉल्कर के अलावा। फिर वो बिना फेस का आदमी तुमको मार रहा था। वॉल्कर छत पर जाने को कहता है। डॉक्टर लिली नीचे चलने को कहती है और एग्जिट से सबको साथ लेकर चलने को कहती है। तभी सैम उस आदमी को दोबारा देखता है जिसका फेस वापस आ गया है। सैम उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। सैम को एक बच्ची दिखती है जो ऊपर की ओर इशारा करती है और लाइट ब्लास्ट होती है और सैम नीचे गिरता है। उस छोटी बच्ची की तरफ बढ़ता है और जो कहती है मुझे बचाओ और वहां से भाग जाती है। तभी डॉक्टर लिली आती है। सैम डॉक्टर लिली से उस बच्चे के बारे में पूछता है लेकिन डॉक्टर लिली को कुछ पता नहीं होता। तभी वह अर्दली वहां आता है और कहता है तुमको यहाँ नहीं होना चाहिए और उसका गला दबाता है और सैम से कहता है सीढ़ियों से जाने की कोशिश मत करना, तुम पछताओगे। डॉक्टर लिली उस पर हमला करती है लेकिन अर्दली लिली को दूर फेंकता है। तभी अर्दली का चेहरा चेंज होने लगता है। वॉल्कर वहां आता है और कहता है छोड़ दो उसे।
अर्दली वॉल्कर की तरफ बढ़ता है। वॉल्कर सैम से कहता है छत की तरफ जाओ और किसी की हेल्प लो। अर्दली वॉल्कर को लेकर चला जाता है। डॉक्टर लिली सैम से चलने को कहती है लेकिन सैम मना करता है और वॉल्कर की तरफ जाता है। लिली पीछे से आती है। सैम उसे मारने वाला होता है, तभी लाइट ब्रेक होती है और वो वहां से भागते हैं। वो लिफ्ट में जाते हैं। सैम कहता है हमें तो छत की तरफ जाना था। लिली कहती है उसका कोई फायदा नहीं, हमें यहाँ से निकलना है। तभी अर्देली आता है और लिली को लेकर चला जाता है। लिफ्ट में फिर कोई आता है। सैम डर से बाहर निकलता है। सैम वहाँ बैठा होता है, तभी मोनिका वहाँ आती है और कहती है यह एग्जिट नहीं है और कार्टर अभी भी ढूंढ रहा है, हम फंस चुके हैं। सैम कहता है हमें बस लॉबी को ढूंढना है। मोनिका कहती है ये लॉबी ही है, कुछ होता है और सैम और मोनिका डर जाते हैं। तभी डॉक्टर लिली आती है और अर्दली का सेल होता है। डॉक्टर और मोनिका एक दूसरे से मिलते हैं। मोनिका कहती है तुमसे मिलने से पहले ये मुझे मिल चुकी है। तभी पुलिस वहाँ होता है। तभी कार्टर वहाँ आता है और कार्टर और पुलिस का झगड़ा होता है। पुलिस कहती है तुमने मुझे मारा। कार्टर कहता है मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, तुमने बस मान लिया है। हर हुडी पहना हुआ ब्लैक आदमी क्रिमिनल है। उन दोनों में बहुत बहस होती है। पुलिस को पुरानी बातें याद आती हैं, कैसे उसे अनजाने में कार्टर को मार दिया और उसने कैसे उसे गलत समझा। क्रिमिनल गोली चलाता है जिससे पुलिस क्रिमिनल और उस लड़की को गोली लगती है। कार्टर वहाँ से भागता है। तभी पुलिस इसके पीछे जाती है और उसे गोली मार देती है। कार्टर कहता है तुमने मुझे और उस बेकसूर लड़की को गोली मार दी। पुलिस कॉप कहता है मैं तुम्हारी वजह से यहाँ हूँ और कार्टर को गोली मार देता है। डॉक्टर लिली से यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पूछता है और गन दिखाता है। पुलिस को डॉक्टर लिली पर शक होता है। डॉक्टर कहती है मैं इस हॉस्पिटल पर पहली बार आई हूँ, किसी और की वजह से, लेकिन पुलिस भरोसा नहीं करती। तभी वो देखते हैं अर्दली का सर गायब हो चुका है। तभी पीछे से लिफ्ट ओपन होती है और पुलिस कॉप को अंदर खींच लेती है। निका वहां से दूसरी तरफ भागती है। तभी सैम उसके पीछे जाता है। डॉक्टर लिली सैम को रोकती है लेकिन सैम कहता है हम मोनिका को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं और वो मोनिका के पास जाता है, मोनिका को समझाता है। डॉक्टर लिली कहती है हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं और वो बाहर निकलते हैं। वो लोग लिफ्ट के रास्ते बाहर निकलते हैं, नीचे पहुंचते हैं। वो लोग मुर्दाघर को देखते हैं। मोनिका कहती है अगर हम सब मर गए हैं तो अंदर हमारी बॉडी होगी। वो लोग अंदर जाते हैं। मोनिका खुद को मिरर पर देखती है और कहती है खुद को परफेक्ट बनाने के लिए मैंने बहुत पैसे दिए, लेकिन मेरे शरीर पर कोई भी सर्जरी का निशान नहीं है। तभी सैम को डायल टोन मिलता है। सैम 911 पर कॉल करता है लेकिन उसकी वॉइस नहीं आती है और कॉल कट हो जाती है। तभी पीछे से तीनों लाशें उठ जाती हैं। उन लाशों में वो क्रिमिनल, कार्टर के साथ की वो लड़की और एक्सीडेंट वाला आदमी होता है। तभी कॉप आता है और सब नॉर्मल हो जाता है। कॉप उनको अपने साथ एग्जिट पर ले जाने को कहता है। तभी उनको नीचे आग वाला रास्ता दिखता है। कॉप आगे बढ़ता है, उसके पीछे मोनिका भी होती है। तभी कार्टर आता है और कॉप पर हमला करता है। उन दोनों की काफी लड़ाई होती है। कॉप कार्टर को बहुत मारता है, फिर उसे गोली मार देता है। तभी कॉप को पीछे आग खींच लेती है। मोनिका डरने लगती है। एम कहता है कार्टर की बॉडी फिर से गायब हो गई। डॉक्टर लिली उनको सीढ़ियों पर चलने को कहती है। सैम लिली पर गुस्सा होता है और मोनिका को सीढ़ियों की तरफ जाने को कहता है। सैम मना करता है। तभी डॉक्टर लिली बदलने लगती है। सैम समझ जाता है वो उनमें से एक है। तभी वॉल्कर आता है। मोनिका को सैम चलने को कहता है। मोनिका को आग पीछे खींच लेती है। वॉल्कर सैम से चलने को कहता है। वॉल्कर सैम को समझाता है तुम मरे नहीं हो, जगह ना ही स्वर्ग है ना ही नरक, यह बीच का रास्ता है। सैम कहता है मैं उनमें से एक नहीं हूँ। वॉल्कर कहता है तुमने बेड को नहीं चुना, तुम यहाँ से निकलना चाहते हो। सैम कहता है मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। सैम लिफ्ट खोलता है। सैम कहता है हम फिर उसी जगह पर आ गए हैं। वॉल्कर कहता है अगर तुमको छत में जाना है तो तुमको एक दूसरा एलिवेटर चूज करना होगा। तभी सैम के बच्चे की रोने की आवाज आती है। वो अंदर जाता है। तभी सैम को अपनी वाइफ ज़ारा दिखती है और उसके अपनी बेटी भी दिखती है। ज़ारा कहती है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी सैम, तुम बस भटकना मत और जीपीएस और साइन को फॉलो करना और तुम जल्दी वापस आ जाओगे। वॉल्कर सैम को चलने को कहता है। सैम कहता है मैं मर चुका हूँ, शायद कार एक्सीडेंट में। वॉल्कर कहता है तुम मरे नहीं हो, तुमको बस बाहर निकलना है। सैम कहता है अगर मैं यहाँ मरा तो क्या मैं सच में मर जाऊंगा। वॉल्कर कहता है अगर तुम यहाँ मरे तो तुम यहीं अटके रह जाओगे लंबे वक्त के लिए। सैम को बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, वो बूढ़ा आदमी, मोनिका, कॉर्प और कार्टर। सैम कहता है आप कौन हो वॉल्कर। वॉल्कर कहता है मैं एक गाइड हूँ, रास्ता दिखाता हूँ और डॉक्टर लिली भी गाइड है, बस उसका पर्पस अलग है। तभी वो एक्सीडेंट एरिया देखता है जहाँ वॉल्कर और लिली को देखता है। दूसरी तरफ मोनिका को भी लिली और वॉल्कर दिखते हैं। कॉप भी दिखता है जहाँ लिली और वॉल्कर दोनों होते हैं और गोलियां चलती हैं और कार्टर भी मारा जाता है।
सैम छत की तरफ चलता है, तभी वह बच्ची दिखाई देती है। वॉल्कर उसे अपने साथ चलने को कहता है। सैम उस लड़के को भरोसा दिलाता है कि वो उसे बाहर निकाल लेगा और उसे अपने साथ लेकर जाता है। वो लोग एलिवेटर पर होते हैं, तभी उस पर बुरा आदमी हमला करता है। सैम उस आदमी को मार देता है। सैम वॉल्कर से कहता है, बच्ची को सीढ़ियों की तरफ ले जाइए। सैम बच्ची से बाहर भागने को कहता है। वह बूढ़ा आदमी फिर से हमला करता है। तभी सैम को हॉस्पिटल पर लोग दिखते हैं और एक नर्स आती है। सैम की मदद करती है और कहती है, तुमको अपने बेड पर होना चाहिए, और सैम को लेकर जाती है। जारा सैम से कहती है, आई लव यू, प्लीज कहीं भटक मत जाना। नर्स कहती है, तुम कोमा में हो, तुमको अपने बेड से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तभी उसे रूम दिखता है और उसे पुरानी चीजें दिखती हैं और नर्स भी बदलने लगती है। तभी वॉल्कर आता है और सैम को बचा लेता है। सैम वॉल्कर से अलविदा लेकर वहां से भागता है। तभी उसे सीढ़ियों पर वो बच्ची मिलती है। सैम उस बच्ची को अपने साथ लेकर जाता है। तभी डॉक्टर लिली सैम को रोकती है और कहती है, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी डॉटर और तुम्हारा कान सब कुछ तुमसे छीन गया है। तुमको मुक्ति से भी नीचे मिलेगी। सैम कहता है, मुझे जाने दो। तब लिली कहती है, तुम डर को महसूस करो। पुलिस वाले ने भी मुझे चुना, मोनिका ने भी मुझे चुना, अब तुमको भी मुझे चुनना है। सैम कहता है, मैंने छत को चुना है। तभी अर्देली आता है और डॉक्टर लिली को लेकर चला जाता है। सैम ऊपर पहुंचता है, बच्ची के लिए दरवाजा खुलता है, बच्ची को बाहर भेजता है। बच्ची अपनी मॉम के साथ होती है। सैम की वाइफ सैम का हाथ अपने पेट पर रखती है और कहती है, मैं तुमको याद कर रही हूँ। सैम फोन निकालता है और आई लव यू टू मैसेज करता है और अंदर जाता है। फोन में मैसेज आता है और मूवी यही खत्म होती है। भाई व फ्रेंड से मिलते हैं न्यू हॉरर मूवी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।